जानेंगे आलू की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों, आज हम इतना कवर करने का प्रयास करेंगे कि आपको आलू का खेती के बारे में और कहीं अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। पूरी वीडियो इसमें हम पूरी बातें इस पर हम लोग करेंगे। आलू आप कौन सा मौसम में लगाते हैं? आलू हम लोग अक्टूबर फर्स्ट से लेके जैसा मौसम के आधार से सितंबर लास्ट में भी लग जाता है, अक्टूबर फर्स्ट में लग जाता है, कभी नवंबर में भी लग जाता है। तो लगभग सितंबर अक्टूबर में लगाते हैं। मेन और आलू का आप जो किस्म बहुत सुंदर दिख रहा है, ये कौन सा किस्म लगाए हैं आलू का? ये है सीवन। सीवन। हाँ, सीवन है और कुछ बंगाल वाला के22 है, सफेद आलू। सीवन का एक अद्भुत बात है कि ये मात्र कितने दिन में तैयार होता है? 60 दिन। 60 दिन में तैयार हो जाता है। यानी आपका लगाने के बाद ये 60 दिन में पक करके घर नहीं पकता है, लेकिन बेचने लायक हो जाता है बाजार। लेकिन बेचने लायक का हो जाता है। कहने का मतलब है 60 दिन में पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, ताकि हम बाजार में ले जा करके बेच सकें। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि उत्पादन काफी देता है और आलू की अपेक्षा। तो जब आप वैरायटी चयन कर लिए और तब खेत की तैयारी कैसे की आप? जब आलू लगाए तो 1 एकड़ में आप क्या क्या दिए, कितने खाद दिए, कितना उर्वरक दिए? इसमें 1 एकड़ में लगभग हम लोग का वही ये जगह है जहाँ बैठे हैं, मेरा खेती 1 एकड़ से कुछ ज़्यादा होगा। तो इतना में हम लोग वही 4 ट्रैक्टर गोबर दिए थे। और उर्वरक की मात्रा? उर्वरक की मात्रा आलू लगाने समय लगभग वही 30 किलो लगभग डीएपी दिए थे 1 एकड़ में। हाँ। और यूरिया पोटास कुछ नहीं दिए थे। कोड़ा के समय में डीएपी यूरिया पोटास मिला के दिए, उस समय लगभग क्विंटल भर दिए थे। जब आलू आप लगाते हैं तो जो वैरायटी है वो उसका क्या साइज का चयन करते हैं? लगभग 20 ग्राम 20 से 25 ग्राम, माने 20 से 30 ग्राम के बीच का ही आलू हम लोग लगाते हैं। ज़्यादा बड़ा में खर्च ज़्यादा आता है। जैसे आप 50-60 ग्राम का लगाइएगा तो उसमें पौधा तो मोटा निकलता है, लेकिन उत्पाद तो उतने होता है जितना 20 ग्राम का आलू उपज देता है उतने ही उसमें भी होता है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा होता है, उत्पादन भी ज़्यादा देता है। मतलब लागत कम लगता है छोटा बीज में। तो आप कम से कम 3-4 जुताई किए और अच्छे भुरभुरा होने तो जुताई तो कम से कम हम लोग 10 जुताई किए होंगे, 10-12 बार आलू का। हाँ, आलू बारी का, ताकि वो खेत बिल्कुल क्या हो जाए, भुरभुरा हो जाए। तो अब जैसे लगाने का बारी आता है, जैसे हम इस पे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये आलू लगा हुआ है इस जगह। जैसे ये खेत हम लोग का समतल था, तब कैसे लगाते हैं आलू को? पहले रख देते हैं या नहीं, इसको जोत के मैंने रोटावेटर चला देते हैं तो जमीन प्लेन हो जाता है। उसके बाद हम लोग हल से खींच देते हैं कियारे सीधा लंबा ऐसे खींच देते हैं। और उसके बाद मान के चलिए गड्ढा है, इस पे रखते हैं। हाँ, उसके बाद गड्ढा में आलू को गिरा देते हैं एकदम फटाफट। उसके बाद फिर हल से खींच देते हैं किनारे में, तो आलू तो पा जाता है। कहने का मतलब हम समझ पा रहे हैं कि आलू को यहाँ रख दिए, और इसमें खींच दिए हल। पहले क्या किए कि जो हल है उसको इसमें ये नाले में खींच दिए। खींच दिए, ये नाला बन गया और इसको दूरी में रख दिए। आलू रख दिए। ये एक प्रकार का अद्भुत टेक्नोलॉजी लग रहा है। इस पे रख दिए और इसमें फिर से उसको इसमें हल खींच दिए तो वो आलू उसमें ढका गया और इसमें फिर पानी पटाने के लिए नाला भी बन गया। अच्छा, तो बहुत जगह किसान भाई क्या करते हैं कि कुदाल से लगे हुए रहते हैं। नहीं, उसमें मेहनत ज्यादा लगता है। तो आपका टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, जो जुगाड़ है, देसी जुगाड़ अद्भुत है। क्योंकि इससे आपका हमको लगता है काफी टाइम बचत हो जाता है। बहुत बचत होता है। कम से कम 3-4 लेबर का एक अकेले व्यक्ति काम कर सकता है। कम से कम 10 लेबर जैसे कुदाल में बनाएगा ना तो 4 व्यक्ति में उससे ज्यादा रुपया जाता है। कहने का मतलब 3 व्यक्ति का काम अकेले कर ले, सिर्फ क्या करके? एक देसी जुगाड़ से। अब हो गया हम लोग का रोपाई का। आप रोपाई के कितने दिन बाद आप पहला सिंचाई देते हैं? रोपाई के 3-4 दिन बाद ही देते हैं पहला सिंचाई। हाँ, जैसे वो जमीन सूखा हुआ रहता है तो 3-4 दिन, और थोड़ा नमी रहता है तो 8 दिन बाद ही देते हैं। और उसके तुरंत बाद आलू कितने दिन में निकल जाता है? आलू 10 दिन में निकल जाता है। अच्छा, तो आपको आलू लगाने से लेकर के अंतिम सिंचाई आप कितने बार देते हैं? 6 बार 7 बार तक, 6-7 बार 8 बार, जैसा मौसम के आधार पर। थोड़ा गर्मी रहता है तो थोड़ा जल्दी पानी देना होता है, और जैसे नमी आ जाता है, इधर सर्द मौसम होता है तो उसमें तो ज्यादा दिन में पानी देना पड़ता है। कोड़ा तो जैसे आलू लगाने के बाद महीना भर, 1 महीना बाद में इसको क्या करते हैं? निराई कोड़ाई कर देते हैं पहले। कोड़ाई कर देते हैं। तो आप जब कोड़ाई करते हैं उस समय जब फर्टिलाइजर देते हैं तो उसको, जैसे नाली तो बना हुआ है तो इसमें कहाँ पे देते हैं? नहीं, छीट देते हैं इसको, छीट के और कोड़ा मार देते हैं और फिर हल खींच देते हैं तो अपने मेड़ बन जाता है। अच्छा, और एक जुगाड़ यहाँ पे कि आप कुदाल से कोड़ दिए और उसके बाद जो हल था उससे आप खींच दिए।
इसमें भी आपका लेबर का काफी बचत हो जाता है। और वो जो हल बना है उसको खरीद के लाए कि आप देश घर में बनाए हैं? हाँ, घर में भी बनाते हैं, टाइम नहीं होता है तो किसी को बनवाते हैं। कहने का मतलब हम घर में ही बनाते हैं। घर में हम उसको बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ऐसे छोटे छोटे अगर घर में भी जुगाड़ करते हैं ना, तो हम अपना जो काम को है इसको स्पीड कर सकते हैं और हम लेबर का भी बचत कर सकते हैं। तो आगे हमको बताइए, ये तो हो गया, हम जानेंगे रोग के बारे में, क्योंकि आलू है, आलू ठंड के मौसम में लगता है, किसान लोग को बहुत शक रहता है कि क्या आलू में पाला लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी डर रहता है किसान को। और दूसरा बड़ी डर रहता है कि आलू बहुत ज्यादा मरता है और मरने से उसका पूरी नुक्स ही नुक्स जाता है किसान का। तो आप क्या करते हैं इसको? जैसे पहला हमको बताइए, आलू बहुत ज्यादा मरता है और मरने का कारण है फंगस, तो उसको आप कैसे इलाज करते हैं? आलू तो देखिए मरता ही है, मेरा भी बहुत ऐसे नुकसान हुआ है, 1-2 साल तो बिल्कुल ही मर के खत्म हो गए। जैसे पत्ता कुमल के मर जाता है, तो उसके लिए तो बहुत सा दवाई दिए, हर वैज्ञानिक लोग से संपर्क किए, कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक लोग से, वो लोग जो भी दवा बताया लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। तो इन साल भी मरा कुछ, लेकिन वही सबे कहते हैं कि पहले जमीन में चूना डालिए आप लोग। हाँ, सबसे प्राथमिक उपचार वही है, और बीजोपचार कीजिए। तो इस बार हम लोग चूना जो बात कर रहे हैं, चूना कौन सा चूना लाएंगे? वो बाजार में मारते हैं दीवार में वो चूना, या फिर वो चूना भी बनता है या तो मिलता है, तो जैसे सरकारी आता है डोलोमाइट, उसको इस बार तो हम लोग लाए थे, बीओ साहब दिए थे, तो उसी को दिए थे और उसको देने से मरा, लेकिन कम मात्रा मरा, और दवाई दिए तो वो कंट्रोल हुआ। किसान भाई, हम बताना चाहेंगे कि हमारा झारखंड के प्रत्येक ब्लॉक में सरकार के द्वारा अनुदान में चूना आता है, उसको आप 1 हेक्टेयर में 3 से 4 क्विंटल का व्यवहार कर सकते हैं। कहने का मतलब 1 एकड़ में लगभग 1 क्विंटल का आप डाल सकते हैं। आपका इसमें क्या होगा कि आपका मिट्टी जो है वो क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि हमारा झारखंड का मिट्टी अम्लीय है, इससे बहुत सारे रोग भी नहीं आएंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि आप पाला आता है हमारा आलू में, तो पाला के लिए आप क्या डालते हैं? पाला के लिए तो वही जो बाजार में पूछते हैं, जो मिलता है दवाई वही दे देते हैं। फिर भी कोई दवा वैसे नाम याद ऐसे अंट्राकोल सभी मिला के देते हैं, या तो फॉलिक्यूर, एडमायर, यही सब मिला के देते हैं। आपको बताना चाहेंगे, अभी हमारा सरकार सभी ब्लॉक में जिप्सम भी दिया है। जिप्सम एक ऐसा चीज है, वो पाला के प्रति पौधा को सहनशील बनाता है। अच्छा, तो आप किसान है, उसको भी जिप्सम भी आप अपना खेत में प्रयोग कर सकते हैं। और आपका आलू में क्या रोग आता है? कुछ कीड़ा आ जाता है? आलू में ज्यादातर रोग तो वही होता है कि मैंने झुलस का पौधा मरता है, सबसे ज्यादा बीमारी वही होता है हम लोग के इधर। तो उसके अलावा कुछ कीड़ा वगैरह भी लगता है? वैसा तो नहीं लगा है अभी तक, सिर्फ वही झुलस के मरने वाला बीमारी सबसे ज्यादा है। तो 1 एकड़ आप लगाएं तो 1 एकड़ में कितना आलू आप डाले हैं? 1 एकड़ में आलू का बीज लगभग 1 एकड़ में यहाँ मेरा 14 पैकेट लगभग लगा है। 14 पैकेट? 14 पैकेट कहने का मतलब कितना क्विंटल हो जाएगा? 7 क्विंटल। 7 क्विंटल। आप 1 एकड़ में 7 क्विंटल आलू लगाए हैं और कुछ खाद लगाए, तो आपका टोटल लागत कितना हो गया 1 एकड़ का? मोटा मोटी मान के चलिए कि आलू इन साल के हिसाब से 1000 रुपये पॉकेट के मानिए, 14 पॉकेट के 14,000 लग गया, और लगभग 1.5 कुंटल मोटा मोटी उसमें फर्टिलाइजर लगा है, 1 कुंटल 20-30 किलो आसपास, और जो लेबर है वो तो लगा 100 लगा। तो लगभग आपका कितना लगा होगा? लगभग 20,000 खर्चा। 20,000 खर्चा? हाँ। तो आपको क्या लगता है 20,000 लगा करके आप कितना? 20,000 से भी ज्यादा ही लगेगा, कुछ जोताई कोड़ाई का 30,000 रुपये। 31,000। अगर आप किसान भाई को बताना चाहेंगे कि 31,000 लगाए तो आप लगभग कितना मुनाफा करेंगे 1 एकड़ आलू से? वो तो उपज पर निर्भर है और बाजार पर निर्भर है। फिर भी क्या जैसे अभी तो 20 रुपए केजी जा रहा है, जैसे खुदरा मार्केट में, तो क्या लगता है कितना उपज? मैंने उपज जैसे अब तो कहा नहीं जा सकता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, लेकिन हाँ एगो मिनिमम होता है कि जितना पूंजी लगाते हैं उसका डबल निकल ही जाता है। जैसे मान लीजिए 30,000 पूंजी लगाई तो 30,000 मुनाफा होगा ही कम से कम में, और ज्यादा उपज होने, रेट अच्छा रहने से कुछ ज्यादा होता है। तो आलू को आप लोग ऐसे निकाल के अभी बेच देते हैं या फिर कैसे बेचते हैं? नहीं, हम लोग रोज दिन इसको अभी बारिश से निकालते जाएंगे, बेचते जाएंगे। तो कहाँ बेचिएगा इसको? रोज बाजार, जहाँ भी बाजार पड़ा डेली। ज्यादातर हम लोग बिरमित्रापुर तरफ बाजार करते हैं, उड़ीसा तरफ, उधर आलू खेती कम होता है तो उधर खपत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग का गांव का यहाँ का कम से कम बिरमित्रापुर बाजार हम सोचते हैं कि 6 से 8
टेम्पू हर बाजार जाता है। इसमें यही होता है, आलू में सरसों दे देते हैं लगाने से। अच्छा, आलू में हम और एक चीज देखिए, आपका इंटरक्रॉपिंग है, कुछ कुछ कहीं कहीं हम देखे मूली लगा हुआ है, कहीं कहीं आपका चाइनीज साग लगा हुआ है, चाइनीज बंधा जिसको बोलते हैं, कहीं पे सरसों लगा हुआ है, ये इंटरक्रॉपिंग है। तो अब आलू का पकने से पहले भी आप इसको बेच देते हैं? हाँ, जैसे सरसों लगाते हैं, सबसे फर्स्ट में जैसे आलू खेत जोताई करके सरसों छीट के उसमें कियारी बनाते हैं, तो उसी में वो मैंने निकल जाता है सरसों, तो उसको कोड़ा करने से पहले इसको तोड़ के बेच देते हैं। साग बिक जाता है, तो समझिए कि लेबर खर्चा पूरा निकाल लेता है। अच्छा, सरसों साग कहने का मतलब सरसों आपका पूरा लेबर खर्चा निकाल देता है। और साइड साइड जैसे किनारे पानी नाला किनार किनार में जैसे छोड़ देते हैं, तो बीज के लिए भी हो जाता है। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है क्या? हाँ, तो ये सब मतलब पूरा सरसों डालते हैं? हाँ, पूरा डालते हैं। कोड़ा करके या फिर शुरू में ही डालते हैं? नहीं, शुरू में डालते हैं। और कोड़ा ये हम आलू देख रहे हैं, तो यहाँ पूरा ऐसे हाँ छीट देते हैं, पूरा बारी छीट देते हैं, पूरा जितना जगह में आलू नहीं, लगाने से पहले, लगाने से हाँ, जोताई करने के बाद छीट देते हैं। अच्छा, हाँ, उसके बाद में कियारी बनाते हैं, आलू लगाते हैं। तो होता है फर्स्ट पानी में सरसों निकल जाता है। हमको फिर से बताइए, मतलब खेत का तैयारी कर लिए, प्लेन हो गया और सरसों को छीट दिए, सरसों छीट दिए, उसके बाद में आप हल में खींच देते हैं, कियारी बन जाता है। उसके बाद आलू लगाते हैं, तो फिर हल में खींचा जाता है, तो पूरा मिट्टी में सना जाता है, और वो एक ही पानी में सरसों निकल के बढ़ जाता है। और आपका कोड़ा करने से पहले उसको बेच देते हैं? उसका साग तोड़ के बेच देते हैं। तो उसमें जैसे पूरा जितना भी आलू में लेबर खर्चा लगता है उतना निकाल देता है साग बेचने से। उसके बाद किनार किनार मूली देते हैं, तो कोड़ा करने के 2 पटवन बाद मूली भी तैयार हो जाता है। चाइनीज साग भी देते हैं, तो सब हर बाजार निकलते रहता है थोड़ा। तो किसान भाई, हम 60 दिन का फसल तो बताए, लेकिन इसके बीच में हम 2 फसल भी निकाल लेंगे। कैसे कि हम क्या करेंगे, मिट्टी तैयार कर लिए, मिट्टी तैयार करने के तुरंत बाद उसमें हम सरसों को बुआई कर देंगे, और सरसों बोने के बाद हम आलू के रोपाई के लिए तैयारी करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा 30 दिन में जो कोड़ा होगा, निराई कोड़ाई होगा, उससे पहले हम सरसों को बेच के खत्म कर देंगे। और उसके बाद में हमारा मूली तैयार हो जाएगा, मूली को भी बेच के खत्म करेंगे, तो इससे हमको काफी आलू को बिकना शुरू हो जाएगा, आमदनी आ जाएगा। उसके बाद हम आलू को कोड़ के बेचेंगे। इस प्रकार से हम आलू का खेत से भी 3 फसल ले सकते हैं।